नमस्कार। अगर झारखंड के हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो समझिए कि अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जितनी भी आने वाली बड़ी भर्तियां हैं ना, उन सब का पूरा विश्लेषण करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी तैयारी को एक सही, एक मजबूत दिशा मिल जाएगी। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी ढूंढने का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि दर्जनों वेबसाइट्स पर जानकारी इधर-उधर बिखरी पड़ी है और आप बस उससे जूझ रहे हैं, है ना? अक्सर होता यह है कि सही और पूरी जानकारी एक जगह पर तो मिलती ही नहीं है और कन्फ्यूजन, उलझन और बढ़ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हम आए हैं। हमने क्या किया है, सारी की सारी बड़ी और जो आने वाली भर्तियां हैं उनकी पूरी जानकारी एक ही जगह पर आपके लिए इकट्ठा कर दी है। तो अब उलझन को साइड में रखिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर लगाइए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीपीएससी और जीएसएससी की परमानेंट नौकरियों की। फिर हम देखेंगे एनएचएम की मिशन मोड भर्तियों को। उसके बाद कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या मौके हैं वो जानेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में इन सब के लिए एक ज़बरदस्त तैयारी की रणनीति पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी जिसकी तलाश आप कह सकते हैं हर किसी को होती है, स्थायी नौकरियां, मतलब परमानेंट जॉब्स। यही तो वो चीज है जो आपके करियर को एक मजबूत, एक स्थिर बुनियाद देती है। और इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की, और उसकी सबसे ज्यादा चर्चित भर्ती की। यहां पर एक जरूरी बात चलिए पहले ही साफ कर देते हैं। ये जो भर्ती है ये एक संभावित भर्ती है, मतलब एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो हम आपको जो भी डिटेल्स दे रहे हैं वो अब तक की जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर दे रहे हैं। तो ये रही डिटेल्स जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर। सबसे पहले तो पद देखिए, 800 से भी ज्यादा पदों की उम्मीद है। क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस। और अब सबसे खास बातों पर आते हैं। पे लेवल 9 की शानदार सैलरी। ये एक परमानेंट नौकरी है और सबसे अच्छी बात, फ्रेशर्स भी इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसके लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है। अच्छा, तो तैयारी कैसे करें? इसका मंत्र बहुत सीधा है। सबसे पहले अपना जो एमबीबीएस फाइनल ईयर का सिलेबस है उसे एकदम मजबूत कर लीजिए। फिर जेपीएससी और दूसरे राज्यों के भी जो पुराने पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। और हाँ, झारखंड जीके को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो जेपीएससी की बात हो गई। अब चलते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ, यानी जेएसएससी। देखिए, जेएसएससी को मुख्य रूप से पैरामेडिकल और दूसरे जो जरूरी स्टाफ होते हैं उनकी भर्ती के लिए जाना जाता है। और यहां भी आंकड़े देखिए, जरा सोचिए। फार्मासिस्ट के 550 से ज्यादा पद और एएनएम के तो 1500 से भी ज्यादा पद आने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दोनों ही परमानेंट नौकरियां हैं। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम से होगा, मतलब फ्रेशर्स के लिए ये जबरदस्त एक शानदार मौका है। चलिए अब बात करते हैं मिशन मोड की भर्तियों की। ये भर्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत होती हैं। अब इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है बड़े पैमाने पर भर्तियां करके पब्लिक हेल्थ सिस्टम को फटाफट तुरंत मजबूती देना। और ये नंबर तो अपने आप में ही पूरी कहानी कह रहा है। 4000 से ज्यादा मौके, मतलब आप समझिए एनएचएम के तहत नौकरियों की सचमुच में एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। तो चलिए एनएचएम की दो सबसे बड़ी भूमिकाओं का समझते हैं। पहला कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ, जिसके 2500 से ज्यादा पद हैं, और दूसरी तरफ ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के भी पद हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो यहां पर आपको सैलरी की जगह मानदेय मतलब स्टाइपेंड मिलता है। वैसे सीएचओ के लिए ये इंसेंटिव के साथ मिलकर काफी अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने स्टेट लेवल की बात की। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और इसे कॉलेज और जिला स्तर पर लाते हैं। पता है, यहां पर अक्सर कई बहुत अच्छे मौके छिपे होते हैं। यहां पर ना ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों जगह काम का नेचर कैसा होता है। देखिए, आईएम जैसे बड़े संस्थान में माहौल ज्यादा एकेडमिक और स्पेशलाइज्ड होता है। पेशेंट्स का लोड भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ डीएचएस में काम बिल्कुल अलग है। वहां आपको सीधे जमीनी स्तर पर, मतलब कम्युनिटी के बीच जाकर सरकारी योजनाओं को लागू करना होता है। रिम्स रांची से एक और बहुत बड़ी भर्ती की उम्मीद है, स्टाफ नर्स ग्रेड ए की। ये भी एक परमानेंट जॉब है। 350 से ज्यादा पद, पे लेवल 7 की सैलरी
और सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम के बेसिस पर। जो भी नर्सिंग के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा मौका है। अच्छा, चलिए अब एक और खास कैटेगरी की बात करते हैं। ये हैं संविदा और आयुष विभाग की भर्तियां। आयुष विभाग में भी आप देखिए 200 से ज्यादा पदों की उम्मीद है। और यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन होगा अकादमिक मेरिट या फिर इंटरव्यू के आधार पर। मतलब साफ है, आपकी डिग्री, आपकी डॉक्यूमेंट्स ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो उन्हें बिल्कुल तैयार रखिए। तो ठीक है, हमने इतनी सारी भर्तियों के बारे में जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल, इन मौकों को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब सिर्फ एक है, एक स्मार्ट और फोकस तैयारी की रणनीति। आपकी जो पूरी तैयारी है ना, वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी होनी चाहिए। पहला, सिलेबस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको गहराई से समझना है। दूसरा, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को हल करना है, वो भी टाइमर लगाकर। तीसरा, झारखंड जीके, इस पर तो आपको खास ध्यान देना ही होगा। और चौथा, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन रोज लगातार करना है। तो देखिए, सारी जानकारी अब आपके सामने है। एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। सवाल बस एक है कि आपकी तैयारी का पहला कदम, पहला एक्शन स्टेप क्या होने वाला है। इस पर सोचिए, और सिर्फ सोचिए मत, आज से ही इस पर काम शुरू कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।